नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीईटी और लेखपाल भर्ती कोड अपडेट की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी। उत्तर प्रदेश अध्ययन सेवा चयन आयोग ने आज अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी की है, जिसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं। एक पुरानी भर्ती थी अनुदेशक की, उसमें कुछ विद्यार्थियों से फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए जा रहे हैं और ये नोटिस जारी हुई है। और यूपी ट्रिपल एससी की अधिकतर सोच है कि जो पुरानी भर्तियां हैं वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हों। उसी दिशा में ये नोटिस जारी हुई है। लिखा है, आयोग की विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा 2022 अनुदेशक की भर्ती का विज्ञापन निकला था, उसके बारे में है। ये लिखा है के अंतर्गत निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन 59 व्यवसायों के अनुदेशक के कुल 2504 पदों पर चयन हेतु 18 जनवरी से लेकर के 8 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। और इसमें बाद में एक नोटिस जारी की गई थी और बताया गया था कि जो पदों की संख्या उसमें बदलाव कर दिया गया। यहाँ पर पहले 2504 पद थे, उसके बाद में 2406 पद कर दिए गए। लेकिन मेन मुद्दा आज का है कि आज क्या होना इस नोटिस में। आज होना यह है कि फिर से पोर्टल खोला गया डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। विद्यार्थियों को अपने शैक्षिक अभिलेख वगैरह जो दावा किया है विद्यार्थियों को, वो सारे के सारे जो मार्कशीट वगैरह हैं सेमेस्टर वाइज वो अपलोड करना है उसी आवेदन में जो उन्होंने किया था। और वहीं पर चूंकि इसमें एक्सपीरियंस का भी मामला था, बहुत सारे लोगों ने फर्जी एक्सपीरियंस लगा दिया था, तो उसके बारे में भी कहा कि अगर आप कहीं पर कोई एक्सपीरियंस है तो वहाँ का नाम, पता और अनुभव की अवधि वगैरह पूरी डिटेल्स भरनी हो। तो जिन विद्यार्थियों ने आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए आवेदन किया हो वो सभी विद्यार्थी जा करके अपना देख लें, चेक कर लें और अपने जो आवेदन है वो अपलोड कर। लास्ट डेट यहाँ पर 28 फरवरी बताई गई है। और अब हम लोग बात करें कुछ परिणामों की, तो कुछ अभी और जो नोटिस जारी होनी है फरवरी के महीने में, तो उसमें अब 2-3 परिणाम, विज्ञापन तो नहीं जारी होगा। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार ये पूछ रहे थे कि सर पीईटी आ गया है, अब विज्ञापन कौन आएगा, कब आएगा। तो विज्ञापन तो मैंने बता दिए कि कौन कौन सी भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे, जैसे एजीटीए और जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो वगैरह के बारे में मैंने बताया था। लेकिन अगर आप बात करें कि विज्ञापन कब तक आएगा, तो विज्ञापन अभी नहीं आएगा। अभी आपको इसी तरीके की जो नोटिस वगैरह हैं वो देखने को मिलेंगी। तो अब जो नोटिस जारी होगी फिलहाल परिणाम को लेकर के है। कंप्यूटर ऑपरेटर का परिणाम, एएसओ का परिणाम, फॉरेस्ट गार्ड रिजल्ट भी आपकी प्राथमिकता में है। तो इस महीने परिणाम को लेकर के नोटिस जारी। शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक की, जैसा कि आपको पता है कि अब चाहे टीजीटी पीजीटी 2022 हो पुरानी भर्ती, चाहे टीजीटी पीजीटी 2023 हो नई भर्ती, चाहे वो यूपी टीईटी नोटिफिकेशन हो, सारी की सारी चीज़ें अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही होंगी। और जानकारी ये मिली है कि 20 फरवरी के आसपास बजट सत्र शुरू हो रहा है और आपका जो ये विधेयक है वो इसमें पारित करवाया जाएगा। ये देखिए लिखा है, उत्तर प्रदेश सरकार अगले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक का अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक बजट पेश कर सकती है। और यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद फरवरी में राज्य विधानसभा में बजट पेश किए जाने की संभावना है। और जैसे कि मैंने अभी आप लोगों से बताया कि 20 फरवरी के आस आपका जो बजट है वो पेश होगा। और इस यहाँ पर शिक्षकों के चयन के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द हो जाएगा। और लिखा कि आयोग के गठन के लिए सरकार बजट सत्र में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 पारित कराएगी। और शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 से ही आपकी यूपी टीईटी होगी। टीजीटी पीजीटी 2022 का जो एग्जाम है उसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। इसी बजट सत्र के बाद से जो कार्रवाई शुरू होगी, जो पुरानी भर्ती है वो इसी पुराने से होगी या नए विधेयक से होगी, नए आयोग से होगी। लिखा हुआ, बेसिक माध्यमिक उच्च व तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रस्तावित इस एकीकृत आयोग में अध्यक्ष सहित 11 सदस्य राज्य सरकार की ओर से नियुक्त किए जाएंगे। एक ड्राफ्ट बना था 2019-20 में, उस ड्राफ्ट में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में और आयोग की रूपरेखा में भी। उस ड्राफ्ट के बारे में भी आपको मानसून अभी जो बजट सत्र चलेगा उसी सत्र में मालूम चल जाएगा कि आखिरकार पुराने ड्राफ्ट में क्या क्या बदलाव किया गया है। लिखा हुआ कि और भी बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो निकल करके आएंगी बजट सत्र में। जैसे सरकार अभी बीच में एक घोषणा की सरकार ने कि 9-9 हजार भत्ता दिया जाएगा, उसके बारे में भी बजट में प्रावधान किया गया है। और लिखा कि मेधावी छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी वितरण के बारे में भी जानकारी मिलेगी। ये भी प्रस्ताव बना करके भेज दिया गया है।
सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली देने का जो वादा किया गया था वो भी बजट में देखने को मिलेगा। हर घर में रोजगार, 2 करोड़ लैपटॉप, स्मार्टफोन के बारे में जो घोषणा की गई थी विधानसभा चुनाव में वो भी यहाँ पर बजट में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर लिखा कि अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था कि प्रदेश के 7.5 लाख से अधिक शिक्षित बेरोजगारों को सरकार 8 से लेकर 9,000 रुपये का मासिक भत्ता देने के लिए, तो ये मासिक नहीं है, यहाँ पर ये गलत लिखा है, ये वार्षिक भत्ता देने की बात कही गई है, बजट में धनराशि स्वीकृत करेगी। तो ये भी आपको बजट में देखने को यानी कि इस साल और विधानसभा चुनावों में जो भी घोषणाएं की गई थी वो सारी की सारी जो घोषणाएं इस बजट में देखने को मिलेंगी। जैसे 2 बहनें अगर एक विद्यालय में पढ़ेंगी तो एक बहन की फीस माफ, ये ऐसा इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव है, और लिखा कि इसलिए यूपी सरकार बजट का आकार इस बार बढ़ाएगी। हम बात करते हैं अब टीजीटी पीजीटी के बारे में, तो खैर मैंने बता दिया इसी के साथ में ही कि टीजीटी पीजीटी ये जो बजट सत्र में जब बातें होंगी तभी क्लियर हो पाएगा कि जो पुरानी परीक्षा है उसका क्या। ज़्यादातर उम्मीद है कि नए आयोग से ही अब होगी, और केवल 30% उम्मीद है, 30% की ये पुराने आयोग से हो। और अब हम लोग बात करते हैं यूपी टीईटी नोटिफिकेशन। पिछले 2-3 दिन से बड़े बड़े न्यूज चैनल सूचना दे रहे हैं कि यूपी टीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द जारी होगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा यूपी टीईटी नोटिफिकेशन का इंतजार जारी, अप्रैल में हो सकता है एग्जाम। और इसी प्रकार की जो एक और सूचना अभी अन्य समाचार पत्र के द्वारा भी दी गई थी। तो जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है वहीं से यूपी टीईटी जारी होगा। सबसे पहले अगर कोई परीक्षा होगी तो वो यूपी टीईटी की होगी। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, टीजीटी पीजीटी से भी पहले, भले टीजीटी पीजीटी की परीक्षा भी इसी से हो लेकिन वो भी टीईटी के बाद में ही होगी, इसलिए टीईटी प्राथमिकता में है, लेकिन अप्रैल में असंभव है। बजट में अगर विधेयक बन गया तो बाकी के जो आयोग है वो शून्य हो जाएंगे। और जैसे अगर सरकार चाह लेती है किसी भर्ती को कंप्लीट करने के लिए तो कहीं कुछ भी आड़ नहीं होता है, वो तुरंत वो चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कितनी जल्दी जैसे ही आर्डर आया वैसे ही 68,569 शिक्षक भर्ती तुरंत सरकार ने कंप्लीट करवा लिया। तो वही चीज़ यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी। और जैसे ये विधेयक यहाँ से पारित होता है वैसे ही आपको यूपी टीईटी की जो प्रक्रिया है वो तेजी से बढ़ती हुई दिखाई देगी। और बहुत ज़्यादा काम नहीं करना, मैंने इसके बारे में पहले भी वीडियो बनाए हैं कि इसमें मुख्यालय लखनऊ में रहने की चर्चा है और बाकी के जो आयोग वगैरह हैं जो उनके संस्थान हैं वो प्रयागराज में रहने की चर्चाएं हैं। तो इस तरीके से मिला जुला एक वो बनेगा और इसलिए ज़्यादा समस्या नहीं होंगी। परीक्षा आपकी बहुत जल्दी होगी और अगस्त के महीने में जो संभावना है कि अगस्त के महीने में, इस हिसाब से देखा जाए तो अगस्त के महीने में इसका जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। अक्टूबर के महीने में यूपी टीईटी की परीक्षा हो सकती है और जब यूपी टीईटी हो जाएगा तो उसके बाद में ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है अगर सरकार ने चाहा तो। अब हम लोग बात करेंगे लेखपाल भर्ती की। तो यहाँ पर 2 केस है, मैंने इसके बारे में बताया था, एक प्रयागराज और एक लखनऊ। तो यहाँ पर जो केस कल था इसके बारे में मैंने बताया था एक वीडियो में 7663 वाला, और इसकी जो सुनवाई ये देखिए बहुत नीचे लगा हुआ था, नंबर ही नहीं आ पाया 468, और वैसे भी ये अनलिस्टेड। तो 9 फरवरी को इस केस की सुनवाई होगी। जो अगली जो सुनवाई होनी है वो 6 फरवरी को होनी है और पिछली सुनवाई का ये ऑर्डर है। इलाहाबाद बेंच में जो केस चल रहा है 16,951/2022, और यहाँ पर ये देखिए लिखा है 6 फरवरी एज ए फ्रेश। तो ये फ्रेश केस है और यहाँ पर देख सकते हैं इसका स्टेटस आ गया है, सीरियल नंबर 7 पर ये केस लगा हुआ है 6 फरवरी को। तो पूरी उम्मीद है कि ये जो केस है वो 6 तारीख को समाप्त हो जाएगा और 9 फरवरी वाला भी उम्मीद है कि 9 तारीख को सुनवाई हो जाएगी, वो केस भी समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद में आपकी अगले महीने, इस महीने नहीं आएगा, अगले महीने लेखपाल भर्ती के जो परिणाम है वो जारी हो सकता है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।